श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, हेतल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी दुख कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत दिसंबर में कब पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर को देर रात 2:26 पर शुरू होगी। वहीं इस त्रयोदशी तिथि का समापन 29 दिसंबर को देर रात 3:32 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार दिसंबर में यह प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 के दिन शनिवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से सुख सौभाग्य और खोए हुए राज्य और पद की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और शनिदेव की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। संतान सुख के लिए भी शनि प्रदोष व्रत करना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के साथ कर्मफल दाता शनिदेव जी की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रकोपों से छुटकारा मिलता है और जीवन पर शनि की 7.5 और महादशा का प्रभाव भी कम होता है। इस प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से समस्त दुख कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा, शनिदेव के बीज मंत्र और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए सायंकाल में सूर्यास्त के बाद प्रदोष मुहूर्त में भगवान शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शनिदेव की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ और शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। त्रयोदशी तिथि पर रात के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस दिन प्रदोष पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 28 दिसंबर के दिन प्रदोष काल शाम 5:33 से लेकर 8:17 तक है। इस दौरान आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस दिन पूजा विधि कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर अक्षत, बेलपत्र, चंदन, फूल, शहद, धूप और दीप अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करें। शिव चालीसा करें और शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। घी के दीपक से शिव जी की आरती करें। अंत में आशीर्वाद लेकर क्षमा याचना करें। प्रदोष काल में प्रदोष पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा का विधान है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। अगर हो सके तो रात के समय में जागरण करें और अगले दिन सुबह में स्नान आदि करके पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा से संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूर्ण कर लें। शनि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कथा में बताया गया है कि एक संतानहीन सेठ और उसकी पत्नी ने विधि विधान से इस व्रत को किया था, तो उसके फलस्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।